हेलो फ्रेंड। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आफ्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप लोग क्या करें। तो करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर डिप्लोमा के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप लोग करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बाद तीन ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन किया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि हायर स्टडी किया जाए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लिया जाए। तो देयर आर थ्री मेन options are available after diploma engineering, that are the first one is government job preparation, the second one is higher study, and the third one is private job. तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करें। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में जानेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग हायर स्टडी को चूज करें। तो इसके बारे में भी जानेंगे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग प्राइवेट जॉब को चूज करें। तो इन तीनों के बारे में वन बाय वन डिटेल में जानेंगे। गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन को हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला सेक्शन होगा टेक्निकल सेक्शन और दूसरा सेक्शन होगा नॉन टेक्निकल सेक्शन। टेक्निकल सेक्शन में जो सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है वो एसएससी जेई मानी जाती है। एसएससी जेई। एसएससी जेई एक ऑल इंडिया जूनियर लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसे एसएससी एक संस्था है वो कंडक्ट कराती है हर साल। तो इसमें डिप्लोमा वाले भी अलाउ होते हैं और बीटेक वाले भी अलाउ होते हैं। इसमें करीब हर साल लाखों लड़के अपियर होते हैं और कुछ ही लड़के सेलेक्ट हो पाते हैं। तो ये हुआ एसएससी जेई। ये बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है। और दूसरा एग्ज़ाम हुआ यूपी पीसीएल जेई, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम। ये भी जॉब बहुत अच्छी, यूपी की, खासकर यूपी की सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है। इसके अलावा यूपी RVUNL जेई, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जूनियर इंजीनियर एग्जाम। ये भी बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। तीसरा हुआ UPJN, उत्तर प्रदेश जल निगम जेई। ये तीनों यूपी की जॉब है। इन तीनों में बीटेक वाले अलाउड नहीं होते। बीटेक आर नॉट अलाउड इन ऑल दीज थ्री जॉब। इसके अलावा एक होता है RRB जेई, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर एग्जाम। ये भी ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया, बट ये जोन वाइज होता है। जोन वाइज एग्जाम होता है, जैसे इलाहाबाद जोन, गोरखपुर जोन, इत्यादि इत्यादि, मुंबई जोन। तो इसका भी नोटिफिकेशन आता है। लास्ट टाइम इसका रिक्रूटमेंट हुआ था 2015 में। तो इस साल भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, यानी कि 2017 में। तो होप आ जाए। और तीसरा होता है DRDO। DRDO ये भी बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक एग्जाम आता है पावर ग्रिड का, पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग। ये भी बहुत अच्छा जॉब माना जाता है, पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग। एक सेल का एग्जाम होता है, एक होता है ALP, असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम। इसके अलावा एक एग्जाम होता है MPPKVBCL, MPPKVBCL एग्जाम जेई। इस एग्जाम में बीटेक वाले भी अलाउड होते हैं। ये मध्य प्रदेश का अच्छा जॉब माना जाता है। मध्य प्रदेश का जूनियर इंजीनियर का ये जॉब होता है। इलेक्ट्रिकल वाले इसमें अलाउड होते हैं। इलेक्ट्रिकल। तो ये एग्ज़ाम हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में कंडक्ट किया जाता है।
मार्च या अप्रैल। इसमें ज्वाइनिंग बहुत जल्दी मिल जाती है। स्टार्टिंग में सैलरी इसकी 14K होती है। 14K मतलब ट्रेनिंग के समय इस एग्ज़ाम की सैलरी 14,000 होती है। उसके बाद फिर पे स्केल लग जाता है सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद। ये बहुत अच्छा जॉब माना जाता है, तो इस एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन किया जा सकता है। इसके अलावा इसके अलावा एक एग्ज़ाम और होता है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में हम BSPHCL के नाम से जाना जाते हैं। BSPHCL जेई, ये पिछले साल निकला था, बहुत सारी वैकेंसी निकली थी। ये भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जा सकती है। इसके अलावा एक हरियाणा का जेई का एग्ज़ाम होता है, HPGCL। HPGCL जेई, हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन किया जा सकता है। इसके अलावा DMRC, LMRC, NMRC और भी कई, जैसे गुजरात मेट्रो, राजस्थान मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, मुंबई मेट्रो, ETC, मतलब मेट्रो के जे एग्ज़ाम भी होते हैं। उत्तर प्रदेश में LMRC होता है, LMRC जेई। इसमें बीटेक वाले भी अलाउड होते हैं जेई पोस्ट के लिए। तो लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन और DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, NMRC, नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन, BMRC, बेंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन, नागपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन, जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन, कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन, मतलब मेट्रो के जेई के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनकी भी प्रिपरेशन की जा सकती है। तो ये हुआ टेक्निकल एग्ज़ाम। अब हम बात करेंगे नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम। नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम में सबसे पहला एग्ज़ाम जो आता है, SSC CHSL, SSC CHSL, और दूसरा एग्ज़ाम आता है SSC MTS, SSC MTS, और तीसरा एग्ज़ाम जो आता है वो बैंकिंग सेक्टर लाइक RBI, बैंकिंग सेक्टर लाइक RBI, ETC। तो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम SSC CHSL, SSC MTS, बैंकिंग सेक्टर लाइक RBI, तो ये नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं। तो इनके एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन किया जा सकता है। इसमें टेक्निकल पोर्शन नहीं पूछा जाता है, नॉन टेक्निकल पोर्शन जैसे कि रीजनिंग, एप्टी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ETC, ये सब पूछे जाते हैं। वैसे टेक्निकल पोर्शन में टेक्निकल का कुछ वेटेज होता है और नॉन टेक्निकल का भी कुछ वेटेज होता है, लेकिन टेक्निकल एग्जाम्स में नॉन टेक्निकल का पोर्शन थोड़ा सा कम होता है। कोई कोई तो एग्ज़ाम होता है जो प्योरली टेक्निकल होता है, उसमें नॉन टेक पोर्शन होता ही नहीं है। लेकिन नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम होता है जो सारे एग्ज़ाम में होता है, जैसे टेक्निकल में भी होता है, ETC। तो नॉन टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सिलेक्शन को डिफाइन करता है। तो नॉन टेक्निकल को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमेशा नॉन टेक्निकल को भी प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप टेक्निकल जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नॉन टेक्निकल को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि नॉन टेक्निकल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब सेक्टर के एडवांटेज के बारे में। तो गवर्नमेंट जॉब सेक्टर एक परमानेंट जॉब होती है, इसमें सैलरी टाइम पर मिलती है, इसमें छुट्टी थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू प्राइवेट जॉब, और इसमें फ्री टाइम भी मिल जाता है, और इसमें लेस प्रेशर होता है कंपेयर टू प्राइवेट जॉब। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जॉब सिक्योरिटी। तो आपका जॉब सिक्योर होता है, इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट जॉब। तो जॉब सिक्योरिटी इज मेन पॉइंट।
और इसमें एक पॉइंट और होता है, इसमें लोकेशन लोकेशन ऐसा होता है कि आपको अगर जॉब लग जाती है तो आपका लोकेशन कहीं भी हो सकता है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। जैसे कि अगर आपकी पोस्टिंग कहीं रिमोट लोकेशन में हो गई तो ये हुआ आपका डिसएडवांटेज, इस जॉब का डिसएडवांटेज। और इसमें एक एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें इंक्रीमेंट बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब। अब हम दूसरे सेक्शन के बारे में बात करेंगे, मतलब हायर स्टडी के बारे में। अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा की डिग्री है और आप लोग चाहते हैं कि हायर स्टडी करें, तो इसके लिए आप लोग के पास दो ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि आप लोग रेगुलर बीटेक को करें, और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप लोग AMIE को करें। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं इन हायर स्टडी सेक्शन। द फर्स्ट वन इज रेगुलर बीटेक एंड द सेकंड वन इज AMIE। तो इन दोनों के बारे में अभी मैं बात करूंगा। तो रेगुलर बीटेक में अगर एंट्री चाहिए तो उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम। उसको अगर आप लोग पास करते हैं तो फिर कुछ रैंक बनती है। अच्छी रैंक आई तो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है, और अगर रैंक थोड़ी ख़राब आई तो प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो रेगुलर बीटेक की डिग्री मिल जाती है। ये डिग्री आपको 3 सालों में मिल जाती है, क्योंकि लेटरल एंट्री में जो एडमिशन होता है वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में होता है। ये सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है डायरेक्ट सेकंड ईयर। तो ये मतलब बीटेक की डिग्री आप लोग को 3 साल में कंप्लीट करनी होती है लेटरल एंट्री के द्वारा। 3 साल के बाद आप लोगों के पास एक बीटेक डिग्री हो जाती है। तो ये एक करियर अपॉर्चुनिटी हुई। और दूसरा होता है AMIE। तो सबसे पहले AMIE की फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर। एसोसिएट एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर, ये MI का फुल फॉर्म हुआ। ये एक्चुअली बीटेक इक्विवेलेंट कोर्स होता है, बीटेक इक्विवेलेंट कोर्स। एडवांटेज ये है कि आप लोगों को, अगर आप लोग MIE कर रहे हैं तो आप लोगों को रेगुलर क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो नो क्लासरूम, मतलब AMI की अगर डिग्री आप लोग को चाहिए तो आप लोग को कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि आप लोग अगर जॉब भी कर रहे हैं तो भी AMIE की डिग्री आप लोग कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ये बेसिकली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, और AMIE के अंदर ऑल ब्रांचेज आर अवेलेबल। मतलब AMIE एक इंस्टीट्यूट है जिसमें सारे ब्रांच अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप लोग किसी कॉलेज से डिप्लोमा करते हैं तो हो सकता है कि उस कॉलेज में एक पर्टिकुलर ब्रांच अवेलेबल ना हो, लेकिन AMIE में सारे ब्रांच अवेलेबल होते हैं। तो इसमें दो स्टूडेंट होते हैं, एक डिप्लोमा स्टूडेंट जो MIE की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन डिप्लोमा स्टूडेंट जो MIE की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन दोनों के लिए थोड़ा सा कोर्स अलग होता है। डिप्लोमा वालों के लिए थोड़ा सा सब्जेक्ट कम हो जाता है, और नॉन डिप्लोमा वालों के लिए थोड़ा सा सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाता है। और इसमें एडमिशन के लिए एक एग्ज़ाम होता है MIE का। तो ये साल में 2 बार होता है। पहला एग्ज़ाम होता है जून के पहले वीक में, मतलब इसकी पॉसिबल डेट ऑफ एग्ज़ाम की टाइमिंग है जून फर्स्ट वीक। और दूसरा एग्ज़ाम होता है दिसंबर फर्स्ट वीक। अगर आप लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो www.AMIEindia.com, ये ऑफिशियल साइट है। यहाँ से आप लोग जाकर इसके बारे में डिटेल नॉलेज गेन कर सकते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें कैंपस सिलेक्शन नहीं होता, मतलब नो कैंपस सिलेक्शन, नो कैंपस सिलेक्शन। अगर बीटेक आप लोग करते हैं तो इसमें कैंपस सिलेक्शन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं, बट इसमें नो कैंपस सिलेक्शन होता है।
और एडवांटेज तो इसके बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे आईएएस, यूपीएससी के एग्ज़ाम, आईएएस, आईईएस, गेट और ऑल पीएसयूज। अगर आप लोगों ने या आप लोगों के पास एएमआईई की डिग्री है तो आप लोग आईएएस के का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आईईएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, गेट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और पीएसयू के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग के पास डिप्लोमा डिग्री है और एमआई की डिग्री आप लोग के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। मतलब अगर आप लोगों के पास एमआई की डिग्री है तो आप लोग सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस एंड गेट। एक्चुअली आईएएस एक पोस्ट होती है और आईईएस भी एक पोस्ट होती है। ये सिविल सर्विस की पोस्ट होती है और आईईएस इंजीनियरिंग सर्विस की पोस्ट होती है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो एक एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस, उसे पास करना होता है। और अगर आप लोग आईईएस बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग सर्विस एक एग्ज़ाम होता है, जो शॉर्ट में हम ईएसई के नाम से जानते हैं, इसे पास करना होता है। और सिमिलरली सिविल सर्विस को हम सीएसई के नाम से जानते हैं। ये दोनों ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है, जिसे यूपीएससी एक संस्थान है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है हर साल। गेट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और गेट का एग्ज़ाम देते ही आप सारी पीएसयू में एलिजिबल हो जाते हैं। पीएसयू जैसे ओएनजीसी, सेल, एनटीपीसी, भेल, ईटीसी, ये सारी पीएसयू के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तीसरा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है प्राइवेट जॉब। अगर आप लोग अच्छे कॉलेज से डिप्लोमा की डिग्री ऑब्टेन कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं तो उस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन आपका हो सकता है। कैंपस सिलेक्शन का मतलब कुछ खास कंपनियां आती हैं कैंपस से और आप लोगों को आपके परफॉर्मेंस के बेस पे उठा के लेके चली जाती हैं या रिक्रूट कर लेती हैं। तो ये हुआ कैंपस सिलेक्शन। कैंपस सिलेक्शन में कुछ कंपनियां जैसे मान लीजिए एलएनटी हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, टाटा स्टील हो गई, रिलायंस पावर हो गई, विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, आईबीएम हो गई एंड मैनी मोर। ये कंपनियां कॉलेज में आएंगी और आप लोगों के परफॉर्मेंस के बेस पे आप लोग को ऑफर कर देंगी, जॉब ऑफर कर देगी। तो एडवांटेज प्राइवेट जॉब का ये होता है कि इन फ्यूचर सैलरी कैन बी मच मोर और हायर कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब। अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो आप लोगों का जॉब इंक्रीमेंट बहुत अच्छा होता है, प्रमोशन जल्दी हो जाता है, सैलरी का इंक्रीमेंट फास्ट होता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि प्राइवेट जॉब में आपका जो जॉब होता है वो सिक्योर नहीं होता है। कभी कोई किसी कंपनी का कोई लॉस हो गया या घाटा हो गया तो आपकी जॉब जा भी सकती है। तो ये डिसएडवांटेज हुआ। मतलब प्राइवेट जॉब सिक्योर नहीं होता, इनसिक्योर होता है, इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं। लेकिन एडवांटेज ये होता है कि प्रमोशन जल्दी हो जाता है अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो। और दूसरा एडवांटेज ये है कि मेट्रो में जॉब मिलती है, लोकेशन बहुत अच्छा होता है, मेट्रो लोकेशन होता है, ईटीसी ईटीसी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।